शर्मा, वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8 का। इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में सीखेंगे दैट जो हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्क्वायर रूट होता क्या है, उसका एक तरीका देखा था उसको सॉल्व करना है, दैट वाज बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और तरीका सीखेंगे स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का। वो तरीके का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड that we will be using to solve square roots। अगर हमें स्क्वायर रूट निकालने हैं, we need to find out the square root, तो हम उसका एक नया मेथड सीखने वाले हैं इस वीडियो में। मेथड का नाम क्या है? मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। नाम क्या है? नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है ये आप लोगों को पता है। मतलब कि मुझे एक नंबर दिया होगा, मुझे उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स तो बहुत नॉर्मल सी बात है, मुझे पता है। आई कैन से कि 8 का फैक्टर 2 भी है और 4 भी। जिस नंबर से वो एक गिवन नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। अब प्राइम क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं मेरे पास जो या तो सिर्फ अपने या 1 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 5, जैसे कि 7, जैसे कि 11, 13, 17 एंड सो ऑन। बेसिकली वो नंबर्स जो सिर्फ अपने या 1 के टेबल में आए, जो किसी और थर्ड नंबर से डिवाइड ना हो सके, वो मेरे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। सो मुझे जो भी नंबर गिवन होगा मुझे उसके फैक्टर निकालने इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के तरीके में मुझे प्राइम नंबर्स के वे में उसके फैक्टर्स को शो करना है। अब मेरे को निकालना क्या है? मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको छोटा सा हिंट दिया था, एक छोटे से तरीके से करके दिखाया था। उसी को ही थोड़ा आगे लेके चलते हैं, उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब है अगर मैं किसी भी नंबर में चाहूँ कि उनको स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं लिखूंगा रूट ए। ये मेरा साइन होता है रूट का। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई पावर नहीं है तो हम एज्यूम करते हैं कि ये पावर यहाँ पे 2 है, मतलब कि ये एक स्क्वायर रूट है। तो मुझे यहाँ पे बोर्ड पे जो लिखा है मैंने, दैट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये मेरी होगी इसको लिखने का तरीका। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट ए की पावर यहाँ पे है 1/2। ए की पावर क्या है? ए की पावर है 1/2। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करूंगा? अब अगर मैं a को दूसरे नंबर्स के फॉर्म में लिख पाऊं, लेट्स से रैंडम एग्जांपल, मैं कह रहा हूं मैं a जो नंबर है मुझे, मैं इसको लिख सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ b मल्टीप्लाई बाय b। किस फॉर्म में लिख सकता हूं? a को लिख सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ b मल्टीप्लाई बाय b। सो भैया a की पावर क्या थी? a की पावर थी 1/2। सो b मल्टीप्लाई बाय b होल पावर 1/2। अब क्योंकि यहाँ पे b मल्टीप्लाई बाय b है तो मैं इसको लिख सकता हूं b टू द पावर 2 होल पावर 1/2। क्लास 7th एक्सपेंशन पावर्स अगर मेरे को फॉर्म दी हो a टू द पावर n होल पावर n तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये भी हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई। आई कैन राइट दिस इन द फॉर्म b टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 से 2 कट, मेरे पास आ गया b टू द पावर 1। सो मैंने क्या देखा? मैंने देखा दैट अगर मुझे a का स्क्वायर रूट निकालना है और अगर मैं a को इन द फॉर्म b मल्टीप्लाई बाय b लिख सकूं तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा दैट स्क्वायर रूट ऑफ a इज b। मतलब कि जो भी नंबर रूट के अंदर 2 बार आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये इसकी पावर क्या है? 1/2। तो मैं इसको तो रूट b इंटू b भी तो लिख सकता था। अब अगर मैं रूट के अंदर b मल्टीप्लाई बाय b लिख रहा हूं तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर आ रहा है b। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट अगर कोई भी नंबर मेरा रूट के अंदर 2 बार आए तो उसको सॉल्व करके मैं बाहर एक बार लिख सकता हूं। अगर किसी भी नंबर का रूट के अंदर पेयर बन रहा है तो वो रूट के बाहर आ जाएगा एज अ सिंगल नंबर। अंदर पेयर है, बाहर एज 1 डिजिट आ जाएगा। यहाँ पे रूट के अंदर b इंटू b था, रूट के बाहर वो सिर्फ b आ गया। ऐसा क्यों? बिकॉज जो भी नंबर रूट के अंदर होता है उसकी पावर होती है 1/2। और अगर कोई नंबर 2 बार आ रहा है तो मैं उसको लिख सकता हूं दैट नंबर
टू द पावर 2, अब क्योंकि रूट में है सो होल पावर 1/2, सिंप्लीफाई करूंगा मेरे पास आ जाएगा b टू द पावर 1। सो नंबर मेरे पास आ गया जस्ट b। तो ये एक तरीका था स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का, बिकॉज स्क्वायर रूट का मतलब ही ये है कि जो गिवन नंबर है उसकी पावर है 1/2। सो इस तरीके से मैं स्क्वायर रूट को सॉल्व करता हूं। जो यहाँ पे मेथड लगा रहा हूं दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 4 से ये स्टार्ट हो रहा है। उसी क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स लेते हैं। अब मुझे स्क्वायर रूट निकालने हैं थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और मैं अपना पहला पार्ट ले रहा हूं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दैट इज नंबर 729। क्वेश्चन कह रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है जल्दी से दोबारा बता रहा हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है दैट मुझे इस नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो 1 और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज इसमें और तरह तरह के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ही क्या क्या वैरायटी आ सकती है, उसी की पूरी बात करनी है हमने इस वीडियो में। सो प्लीज सी टिल द लास्ट। अब आगे चलते हैं, 729 को सॉल्व करते हैं। 729 को सॉल्व करना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है, ये आपने एलसीएम कॉन्सेप्ट में, एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में 6th 7th में अप्लाई कर चुके हैं। अब 729 नंबर है, लास्ट में है 9 मतलब कि ऑड नंबर है, सो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या ये 3 से डिविजिबल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अगर हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे दैट इज 7 + 2 + 9 करके देखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 18 विच इज डिविजिबल बाय 3। सो ये पूरा नंबर एज अ होल 3 से डिविजिबल है और 3 मेरा एक प्राइम नंबर भी है। सो यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे 3 लिखने का मतलब क्या है? यहाँ पे 3 लिखने का मतलब है दैट मैं 729 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, 729 डिवाइडेड बाय 3 मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आ जाएगा 2 4 3। मेरे पास आ गया 2 4 3। अब ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज लास्ट में 3 है, सो ये हो गया एक ऑड नंबर। फिर से 3 से डिवाइड कर लेते हैं बिकॉज ये होल नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। मेरे पास आ गया 8 and 1 which is 81। अगेन डिवाइड बाय 3 मेरे पास आ गया 2 7 27। अगेन डिवाइड बाय 3 मेरे पास आ गया 9। अगेन डिवाइड बाय 3 एंड देन लास्ट टाइम डिवाइड बाय 3 क्योंकि यहाँ पे आ गया 1। सो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। इस पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करके दिखा दी। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गई, अगला काम है यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। सो रूट 729 कैन बी रिटन एज रूट 1 2 3 4 5 6 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 1 2 3 4 5 6 6 बार 3 यहाँ पे लिख दिया जो यहाँ पे भी 6 टाइम्स ही आ रहा था। सो रूट 729 इज, अब यहाँ पे पेयर किस किस का बन रहा है? एक पेयर ये रहा 3 का, देन एक और पेयर, देन एक और पेयर। सो मेरे पास आ गया 3 into 3 into 3। सो रूट 729 इज, मैंने स्टेप पे क्या किया, यहाँ पे जिन जिन नंबर्स का पेयर बन रहा था उनको मैंने रूट से बाहर निकाल दिया और एज अ सिंगल नंबर यहाँ पे लिख दिया। क्यों? बिकॉज मैंने अभी आपको समझाया था जो नंबर रूट के अंदर 2 बार आएंगे वो आ जाएंगे बाहर एक बार। सो 3 3s are 9 and 9 3s are 27। मेरे पास यहाँ पे 729 का रूट आ गया दैट इज 27। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट का निकालने का मतलब, स्क्वायर रूट निकालते कैसे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है ये आपको समझ आया होगा। अब एक या दो क्वेश्चन ऐसे और करते हैं, फिर देखेंगे दैट इनमें वैरायटी क्या आती है, क्या अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। अब 2 क्वेश्चन और करते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू मुझे स्क्वायर रूट निकालना है।
नंबर्स क्या है, मेरे पास एक पार्ट है 400 और एक है 5929। स्टार्ट करते हैं 400 से, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। सो 400 लिखा। अब मुझे पता था क्योंकि लास्ट में 0 है, सो ये एक इवन नंबर है। सो स्टार्ट करता हूँ सबसे छोटे नंबर से, दैट इज 2। आपके लिए इजी तभी होंगे क्वेश्चन जब आप सबसे छोटे नंबर स्टार्ट करेंगे जिससे डिवाइड हो सकते हैं। मुझे पता था कि ये 5 से भी डिवाइड होगा, लेकिन मैंने 2 से स्टार्ट किया बिकॉज जितना छोटा नंबर उतना मेरे डिवीजन में आसानी होगी। नाउ 400 डिवाइडेड बाय 2, आई एम गेटिंग 2 and a double zero, that is 200. Then again मुझे पता था कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अब क्या आएगा, 200 डिवाइड बाय 2, I am getting 100. अगेन 2 दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है। अब मेरे पास आ गया 50। अब 50 is also divisible by 2, so मैंने लिख दिया यहाँ पे 2। मेरे पास आंसर आ गया 25। अब ये बहुत इजी हो गया, मुझे पता है ये 2 से नहीं जाएगा, मुझे पता है ये 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से, ये डिवाइड होगा 5 से। सो एक आया 5 एंड लास्ट नंबर इज 1 आ गया। क्वेश्चन ये पार्ट यहीं पे खत्म हुआ। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने पूरा कर लिया। अब मुझे निकालना है स्क्वायर रूट। सो मैं रूट 400 को, स्क्वायर रूट ऑफ 400 को लिख सकता हूं इन द फॉर्म स्क्वायर रूट 1 2 3 और 4। सो 1 2 3 एंड 4 इनटू 5 मल्टीप्लाई बाय 5। मेरे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। सो एक पेयर रहा 2 का, एक और पेयर बना 2 का, देन 5। सो रूट 400 is 2 into 2 into 5। ये आ गया 2 2s are 4 and 4 5s are 20। सो रूट 400 क्या आया, रूट 400 मेरे पास आ गया as 20। कंपैरेटिवली इजी था, हमें पता था, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको करके दिखाया है। अब अगले नंबर पे देखते हैं। थोड़ा सा हमें बड़ा लग रहा है और लग रहा है कि यार कितना बड़ा नंबर है भाई, ऐसा नंबर हमने ना देखा है ना पहले सॉल्व किया। सो ऐसे नंबर्स भी हमारे पास आएंगे, इनको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। सो 5929। अब क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं, क्यों, बिकॉज लास्ट में 9 है। सो ये 2 से तो नहीं जा रहा, दैट्स वेरी श्योर। अब 3 पे ट्राई करते हैं। 3 पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज 5 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 9। मुझे पता है 9 प्लस 9 18 प्लस 2 20 प्लस 5 25। सो क्या 25 3 से डिविजिबल है, नहीं है। सो ये 3 से डिविजिबल भी नहीं है। क्या ये 5 से डिविजिबल है, नहीं, 5 से भी नहीं है। क्यों, बिकॉज लास्ट में 9 है, ना तो 5 है ना 0 है। अगला प्राइम नंबर मेरे पास कौन सा आता है, अगला प्राइम नंबर आता है 7। सो अगर हम इसमें चेक करें कि क्या 5929 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो चेक करके देखते हैं एक बार। 5929 डिविजिबल बाय 7 चेक कर रहे हैं। आइए, मुझे पता था 7 8s are 56, 7 8s are 56। 3 2 को कैरी डाउन किया, मेरे पास आ गया 32। अब 7 4s are 28। मेरे पास क्या आया, 2 and 2 4, यहाँ आ गया 49 and 7 7s are 49। लास्ट में आ गया 0, मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। सो यहाँ लिखा 7। अब क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था 847। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया 847। अब ये नंबर मुझे पता चल रहा था 7 से डिविजिबल है। सो यहाँ लिखा 7 क्या आ गया, 7 1s are 7, 1 यहाँ गया, 7 2s are 14 एंड देन 1 मोर, 7 1s are 7, तो यहाँ भी आ गया 1। मेरे पास नंबर आ गया 1 2 1। अब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। आगे चलते हैं, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, मुझे पता था 11 का स्क्वायर ही होता है 1 2 1। सो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। सो 11 डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 11। फिर से 11 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1। प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे खत्म हुई। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, दैट इज इसका स्क्वायर रूट निकालना। सो रूट 59
29 is square root 7 into 7 into 11 into 11. So root 5929 is एक पेयर बन रहा है 7 का, so एक बार आ गया 7 रूट के बाहर, एक बार रूट बन रहा है 11 का, so एक बार आ गया 11 रूट के बाहर, मेरे पास आ गया 7 into 11, that comes out to be 77. So root 5929 is 77. I hope ये दोनों क्वेश्चन से आपको ये कॉन्सेप्ट, आपको ये मेथड थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या वैरायटीज आ सकती हैं। अब ये देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस में क्या क्या वैरायटी आ सकती है, क्या क्या तरह तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी के लिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। अभी के लिए हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज क्या करना है ये हमें क्वेश्चन ही बताते हैं हमेशा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर्स शुड बी मल्टीप्लाइड। अब दो चीजें जिनके ऊपर ध्यान देना है। पहला वो कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे मैं अपने गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं सो एज टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या है? मतलब है दैट जो मेरे पास गिवन नंबर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मुझे भी पता था क्योंकि ये नंबर्स 2 और 8 से एंड हो रहे हैं तो ये वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, बिकॉज ये हम पहली वीडियो में इस चैप्टर की समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं that जो भी नंबर्स 2 या 8 से एंड होते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अब वो कह रहे हैं दैट ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसे कौन से छोटा छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एज अ रिजल्ट एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। अब एक चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, जो आपको समझनी है, अच्छे से दिमाग में बिठानी है, दैट इज जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी मेरे पास आए स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जिससे मैं गिवन नंबर्स को या तो क्वेश्चन कह रहा हूं मल्टीप्लाई करने या फिर कह रहा हूं डिवाइड करने। आई रिपीट, जब भी क्वेश्चन कुछ ऐसा आए और क्वेश्चन कहें बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिनसे मैं अपने गिवन नंबर्स को चाहे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो चाहे क्वेश्चन में डिवाइड हो, तो उस केस में हमेशा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। कीप दिस इन माइंड, जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड आए, जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड का क्वेश्चन आए और वो कहे कि बताओ कि मेरे पास जो गिवन नंबर्स हैं उसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं कि मेरे को एज अ रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर मिले, उस केस में हमेशा हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड ही लगाना है। अभी के लिए मल्टीप्लाई की बात करते हैं जो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर क्या है? पहला नंबर है 252। क्या करेंगे? सबसे पहले बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। अब नंबर है 252 एंडिंग विद 2, इवन नंबर है, स्टार्ट करते हैं 2 से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, बहुत नॉर्मल सी। सो 1 2 एंड 6, मेरे पास आ गया 126। देन अगेन डिवाइड बाय 2, मेरे पास आ जाएगा 6 and a 3 which is 63। मुझे पता है ये नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये बड़े आराम से 3 से डिवाइड हो सकते हैं। मेरे पास रिजल्ट क्या आया? अब मेरे पास आया 2 and 1 21। आगे चले तो दोबारा 3 से डिवाइड करें तो मेरे पास आ गया 7। नाउ 7 को डिवाइड करने के लिए 7 चाहिए होगा, तो 7 into 1 is 7। सो यहाँ एक आ गया 7। अब अगर मैं 252 का रूट निकालना है तो क्या होगा? रूट 252 को मैं लिख सकता हूं रूट 2 into 2 into 3 into 3 into 7। रूट के अंदर क्या आ गया? 2 into 2, 3 into 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पे पेयर किस किस का बन रहा है हमें देखना है, दैट यहाँ पे पेयर किस किस का बन रहा है और किसका नहीं बन रहा। यहाँ पे 2 का पेयर है और यहाँ पे 3 का पेयर है। किस नंबर का पेयर नहीं बन रहा? यहाँ पे 7 का पेयर नहीं बन रहा। और ये हम इसी वीडियो में समझ चुके हैं दैट रूट को अगर पूरा सॉल्व करना है तो हमारे पास रूट के अंदर नंबर्स के पेयर होने चाहिए, तभी मैं उन नंबर को बाहर निकाल सकता हूँ, वरना वो नंबर रूट के अंदर ही रह जाएंगे।
अब यहाँ पे 7 का पेयर नहीं बन रहा, तो ये 7 के पास अगर एक और 7 आ जाए, यहाँ पे अगर 7 का पेयर बन जाए तो 252 भी, जो मैं नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, जो रिजल्ट होगा वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है एक 7 की। मेरे पास यहाँ पे एक 7 कम है। सो मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन में लिख दूंगा दैट आई विल multiply the given number by 7 so as to obtain a perfect square। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं दैट मैं गिवन नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। और ऐसा कर क्यों रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 7 का पेयर नहीं है। सो यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है दैट जिस भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा होगा हम उसी नंबर से गिवन नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ 7 था, 4 से, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 3 का पेयर भी ना बन रहा होता तो हम क्या करते हैं, फिर हम 7 और 3 दोनों से इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। एज अ होल में 252 को 21 से मल्टीप्लाई करता है, लेकिन अभी के लिए वो केस नहीं है, हमारे पास 3 का पेयर है। वो सिर्फ मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि दो नंबर्स हो जाए तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारे गिवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी के लिए हमारे पास 7 का पेयर नहीं है। सो अगर मैं 252 को मल्टीप्लाई कर दूं 7 से तो मेरे पास क्या आ रहा है, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, एक 1 था कैरी ओवर 36, 7 2 ज़ा 14 और 3 1764। मेरे पास नंबर आ गया 1764। अब अगर मैं क्वेश्चन में ऐड कर दूं दैट मुझे इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे करूंगा, मैं फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करूंगा। मेरे को पता है रूट 1764 क्या है, इट इज 252 मल्टीप्लाई बाय 7। और 252 क्या है, 252 तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं, इट इज 2 into 2 into 3 into 3 into 7 और एक 7 से मैंने 252 को मल्टीप्लाई किया तो रूट में मेरे पास ये सब कुछ आ गया। अगर क्वेश्चन में आए तो मुझे स्क्वायर रूट भी निकालना है तो फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करके टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, डायरेक्ट आगे चलेंगे। अब मेरे पास आ गया 2 into 3 into 7, यहाँ पे सबके पेयर बन रहे थे तो मैंने इनको रूट के बाहर लग दिया। अब क्या आ गया, 7 3 ज़ा 21 and 21 into 2 मेरे पास आ गया 42। So root 1764 is equal to 42। I hope ये सब आपको क्लियर होगा। क्या किया है हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो नंबर मिसिंग था, जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा था, उस नंबर से गिवन नंबर को मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने एक स्क्वायर रूट भी इसी का निकाल दिया। आगे चलते हैं, आगे मेरे पास नंबर है 2028, नंबर है मेरे पास 2028। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, अभी बताया था, स्टार्ट बहुत नॉर्मल होगी। स्टार्ट में हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, लास्ट में है 8, मुझे पता है दैट ये 2 से डिविजिबल होगा। सो आंसर आ जाएगा 1014, आंसर आ गया 1014। अगेन 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 507। अब बच्चे गलतियां करते हैं, वो 507 की जगह डायरेक्ट 57 लिख देते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पास यहाँ 0 आ रहा है और आपके पास नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बड़ा छोटा सा डिवीजन का कॉन्सेप्ट लगाया है। अगर मैं 1014 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5। अब 1 को कैरी डाउन किया, मुझे पता है दैट मैं 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकता तो मेरे को 4 को भी नीचे लाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं दूसरा नंबर को उस टाइम लेके आ रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। ये क्यों, बिकॉज 2 0 ज़ा 0 1 आया, फिर 4 को कैरी डाउन किया और फिर यहाँ पे आया 7। सो इसीलिए जब मैं 1014 को डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास 57 नहीं, मेरे पास 507 आ रहा है। इस चीज का अगर ध्यान रखेंगे फिर हमारे लिए क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है, फिर हमारे लिए बहुत आसान है। अब लास्ट में आ गया 7 तो 2 से तो नहीं जाएगा,
चेक करते हैं कि 3 से जा रहा है, 7 + 5 is 12, सो 3 से जा रहा है। अब आगे क्या करेंगे, 3 1 = 3, यहाँ पे आया 20, सो 6, फिर 27 which is 9, सो 169 आ गया। अब मुझे पता है 169 किससे डिवाइड होगा, 169 होगा 13 से, क्योंकि 169 13 का ही स्क्वायर है। आई रिपीट, अगर अभी तक हमें स्क्वायर्स याद नहीं है तो हमें 1 to 25 के स्क्वायर्स लर्न करने ही पड़ेंगे, उसी से हमारा पूरा चैप्टर हमारे लिए इजी होगा। सो हमारे पास यहाँ आ गया 13 और फिर फाइनल वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। सो आई कैन राइट √2028 as 2 × 2 × 3 × 13 × 13। अब किसका पेयर नहीं बन रहा, 2 का बन रहा है, 13 का बन रहा है। बेचारा लेफ्ट आउट कौन है, यहाँ पे बेचारा लेफ्ट आउट है हमारा 3। तो अगर इसको भी सॉल्व करना है तो इसको भी एक पेयर बनाना पड़ेगा। अब मुझे क्वेश्चन क्या ही रहेगा, 2028 को कंप्लीट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। स्क्वायर बनाना तो क्या करेंगे, स्क्वायर बनाना है तो इसको एक पेयर में लाएंगे, इसको भी एक साथी देंगे। अब वो साथी सेम नंबर ही होता है यहाँ पे। अब अगर 2028 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है सो मुझे इस पूरे नंबर को I need to multiply 2028 by 3 so as to obtain a perfect square। अब 2028 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 8 3 = 24, 3 2 = 6 and 2 8 0 6, तो मेरे पास आ गया 6084। अब अगर मुझे बोल दिया जाए 6084 का भी स्क्वायर रूट निकालना है, 6084 का भी स्क्वायर रूट निकालना है तो काफी इजी है। क्यों, बिकॉज 2 का एक पेयर बन रहा था यहाँ पे, 3 का पेयर मैंने बना दिया और 13 का भी पेयर पहले से बन रहा था। सो √6084 मेरे पास आ गया, 3 2 = 6 and 6 multiplied by 13 is 78. So √6084 is 78. I hope ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि अगर मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे। अब देखते हैं दैट मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कुछ हद तक मेरे लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड। मुझे फिर से एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, लेकिन इस बार एक ऐसा नंबर जिससे मैं गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सकूं सो एज टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि मेरे पास जो नंबर है इनको मैं ऐसे नंबर से डिवाइड करूं कि जो रिजल्ट निकले वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। सो फिर से स्मॉलेस्ट नंबर है लेकिन डिवाइड है। मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था लास्ट क्वेश्चन में दैट जब भी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो मैं हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाऊंगा। सो मेरे पास फर्स्ट पार्ट अभी भी 252 है, लास्ट क्वेश्चन जैसे। सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में चेंज क्या है। यहाँ पे डिवाइड करना तो कैसे हटके है लास्ट क्वेश्चन से। अब 252 है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं। सो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। 252, 2 यहाँ आ गया 1, then again a 2, then a 6, then 2 यहाँ आया 6, फिर आया 3, then a 3 यहाँ आया 2, then a 1, then again a 3 यहाँ पे आया 7, again a 7 और फिर आ गया 1। सेम क्वेश्चन सेम पार्ट मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ तक सेम है लेकिन इसके बाद हल्का सा बदल जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, अब मेरे पास है √252। सो मैं उसको क्या करूंगा, √252 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 3 × 7। अब मेरे पास अकेला नंबर क्या है, ऐसा कौन सा बेचारा नंबर है इसका पेयर नहीं है, वो बेचारा नंबर यहाँ पे है 7। अब इस क्वेश्चन में मुझे कह रहे हैं नंबर को डिवाइड करो। नंबर को डिवाइड करना है सो मैं 252 को
7 से डिवाइड करूंगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं 252 डिवाइड बाय 7। अब ये करने से पहले थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेंगी। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दैट वी विल डिवाइड द गिवन नंबर। अब गिवन नंबर क्या है, दैट इज 252, that is 252 by 7, so as to obtain a perfect square। हमें perfect square अगर obtain करना है तो हमें 252 को डिवाइड करना होगा 7 से। अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास रिजल्ट में आ रहा है 36। 252 डिवाइड बाय 7 इज 36। अब अगर अगेन क्वेश्चन में आ जाए मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, काफी इजी है। मुझे पता है दैट रूट 36 इज 6, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता तो भी इजी होता। मैं लिख सकता हूँ रूट 36 इज इक्वल टू, यहाँ रूट में कौन कौन से नंबर थे जिनके पेयर थे, वो एक था 2 और एक था 3। सो 2 into 3 which gives me 6. So root 36 is 6. अब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है, डिफरेंट ऐसे है कि यहाँ पे मुझे दिया हुआ था डिवाइड और पिछले क्वेश्चन में था मल्टीप्लाई। सो इस क्वेश्चन मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में मेरे पास जो नंबर दिया हुआ था मैंने उस नंबर को डिवाइड कर दिया उस नंबर से जिसका पेयर नहीं बन रहा था। यहाँ पे 7 था, सो 252 डिवाइड बाय 7, मेरे पास आंसर आ गया 36 एंड रूट 36 इज 6। ये समझ आया तो जल्दी से 2800 करके देखते हैं। अब 2800 है, कॉन्सेप्ट सेम है, प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले वही करेंगे 2800। अब स्टार्ट करेंगे 2 से, मेरे पास आ जाएगा 1 4 एंड 00 1400 आंसर आ गया। अब आगे चलेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 700। देन अगेन 2, मेरे पास आ गया 350, अगेन 2, मेरे पास आ गया 175। अब 2 से नहीं होगा, क्या ये 3 से हो रहा है, चेक करते हैं। 7 + 5 12 + 1 30, 3 से नहीं हो रहा, लेकिन 5 से होगा बिकॉज n ही हो रहा है 5 से, यूनिट प्लेस पे है 5। मेरे पास आ जाएगा 3 and a 5 which is 35। अब अगेन 5, तो मेरे पास यहाँ आ गया 7। अब मैं रूट 2800 को लिख सकता हूँ एज रूट 1 2 3 4। So 2 into 2 into 2 into 2, then into 5 into 5 into 7। अब यहाँ पे किस किस के पेयर बन रहे हैं, 2 का बन रहा है, एक और 2 का बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है 5 का। लास्ट क्वेश्चन की ही तरह, लास्ट पार्ट की ही तरह, यहाँ पे जो बेचारा रह गया नंबर, वो बेचारा नंबर है 7 जिसका पेयर नहीं बन रहा। सो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी मैं गिवन नंबर को डिवाइड कर दूंगा उस नंबर से जिसका पेयर नहीं है, दैट इज 7। सो वी विल डिवाइड 2800 by 7 so as to obtain a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन करने के लिए मैंने 2800 को डिवाइड किया 7 से, मतलब कि उस नंबर से जिसका पेयर नहीं है। सो 2800 डिवाइड बाय 7 करूंगा तो मेरे पास आंसर आ गया 400। सो रूट 400 इज क्या है, किस किस का पेयर बन रहा था, 2 into 2 into 5, 2 2s are 4, 4 5s are 20. So root 400 is 20. I hope क्वेश्चन आपको समझ आया, प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया। फिर उसकी 2 वैरायटीज हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 वैरायटीज हैं, एक है मल्टीप्लिकेशन करना और एक है डिवाइड करना। मतलब कि
अगर क्वेश्चन में कहें दैट मेरे पास गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और मुझे एक ऐसा छोटा नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, जिससे मैं गिवन नंबर को या तो मल्टीप्लाई करूं या तो डिवाइड करूं कि मेरे पास रिजल्ट में परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो क्या करेंगे? हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा, अब क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लाई, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा उस नंबर को गिवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा गिवन नंबर को उस नंबर से डिवाइड कर देंगे और जो नंबर मेरे पास आएगा रिजल्ट में वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा क्या क्या वैरायटीज आती हैं, क्वेश्चंस करते कैसे हैं, रिजल्ट कैसे निकालते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आपको कोई डाउट है, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उनको सॉल्व कर सकूं। For more such videos, please subscribe to the channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you.